वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सोशल सिक्योरिटी के अंदर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे ये एप्लीकेबल कहाँ होता है। जो एएसआई एक्ट है उसके लिए ये उन इस्टेब्लिशमेंट में या उन फैक्ट्रीज में लागू होगा जहाँ पर 10 से कम 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। कई कई राज्यों में ये लिमिट 20 या उससे ज़्यादा निर्धारित की गई है। लेकिन हम ये बात करते हैं कि अब इसकी जो वेज लिमिट है वो क्या है, यानी कि हर एम्प्लॉय को मिलेगा नहीं। जो कर्मचारी कम ज़्यादा से ज़्यादा 21,000 या उससे कम पैसा कमाते हैं उनको ही ईएसआई का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो उस केस में 25,000 रुपये की लिमिट है मंथली। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। अगर फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट के अलावा भी ये फॉर एग्जांपल जैसे शॉप के अंदर, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, सिनेमा थिएटरों में, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट में, न्यूज़पेपर में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर जो कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके ऊपर भी लागू हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी लागू हो रहा है जहाँ पर 20 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर भी काम हो रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के अंदर, पोर्ट ट्रस्ट, वेयर हाउसिंग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और भी कई तरह की एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर ये लागू हो रहा है, जहाँ पर 10 से या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ईएसआई के जो कंट्रीब्यूशन रेट्स क्या हैं। 2019 से ये नए रेट्स लागू हुए हैं। जो टोटल कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मिलाकर वो 4% होना चाहिए, जहाँ पर एम्प्लॉयर का शेयर 3.25% है और एम्प्लॉय का 0.75% है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड। ये दोनों 6-6 महीने के होते हैं। जैसे कंट्रीब्यूशन जो पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक चलता है, और दूसरा शुरू होता है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, जो अगले साल तक है। कैश बेनिफिट पीरियड भी 6-6 महीने का चलता है, जैसे 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, और फिर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। इसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कंट्रीब्यूशन 1 अप्रैल 2025 को दिया है, तो आपको जो कैश बेनिफिट है वो अगले साल 1 जनवरी 2026 से आप एलिजिबल हो जाएंगे कैश बेनिफिट के लिए। उसी तरह अगर आपने 1 अक्टूबर 2025 में कंट्रीब्यूशन शुरू किया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 1 जुलाई 2026 से एसआई स्कीम की बेनिफिट्स के लिए। तो अब हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं। अगर आप ईएसआई के अंदर इनरोल हैं, मेंबर हैं, तो आपको मेडिकल बेनिफिट क्या मिलेंगे? तो आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे, उनके अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, फार्मेसीज होती हैं, जहाँ पर आपको दवाइयाँ मिलेंगी। जो भी शख्स, जो वर्कर एम्प्लॉय है उस और इंश्योरेंट है, जो इसे इंश्योर्ड पर्सन है उसे और उसके परिवार को उन्हें मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। यानी कि उससे मामूली या ना के बराबर उनसे फीस चार्ज की जाएगी, और लगभग कहें तो फ्री उनका इलाज होगा, उन्हें दवाइयाँ मिलेंगी, ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जो लोग अगर रिटायर हो चुके हैं या डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि उन्हें एक टोकन प्रीमियम देना पड़ेगा, 120 रुपये हर साल। वो भी ईएसआई का फिर फायदा उठा सकते हैं। दूसरा है इसका बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट। जो कम से कम जो वर्कर है वो मैक्सिमम 91 डेज तक वो अगर बीमार है या उससे कम बीमार है तभी उसे सिकनेस बेनिफिट मिलेगा। उसे कितना फ़ायदा मिलेगा? कम से कम उसकी जो वेज है उसका 70% तक कैश बेनिफिट उसे मिलेगा, इंश्योर्ड वर्कर को। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो उसमें कंट्रीब्यूशन है उस वर्कर का, वो जो 6 महीने की जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसमें 78 डेज तक उसने कंट्रीब्यूट किया हो ईएसआई स्कीम के अंदर। यानी कि कहें तो मैक्सिमम 91 डेज का लिमिट दी गई है जहाँ वो बीमार रह सकता है। अब उससे ज़्यादा अगर उसे बीमार रहता है तो उसे सिकनेस बेनिफिट का नहीं मिलेगा। 78 डेज तक उसने कंट्रीब्यूशन किया हो और उसकी जो वेज है कम से कम उसका 70% पैसा उसे एम्प्लॉय को मिल जाएगा। इसी के साथ ही मैटरनिटी बेनिफिट भी देखेंगे कि यहाँ पर 26 वीक्स तक का मैटरनिटी बेनिफिट है वीमेंस के लिए।
उनकी जो फुल वेज है उन्हें मिलेगी इन 26 वीक्स के दौरान, उनकी तनख्वाह नहीं कटेगी। ठीक है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि जो विमेन है, जो एम्प्लॉय है, कम से कम उन्होंने जो 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड है उन, यानी कि जो 6-6 महीने के जो कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं उन्होंने कम से कम 70 दिनों तक उन 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, ईएसआई को अपना कंट्रीब्यूशन दे रखा हो और पैसा जमा कराया हो। उसी का हम देखते हैं डिसेबलमेंट बेनिफिट। इसमें 2 तरह के हैं, एक टेम्प्रेरी बेनिफिट है और परमानेंट डिसेबल बेनिफिट है। टेम्प्रेरी बेनिफिट है, मान लीजिए कि आप काम के दौरान इंजर हो जाते हैं, लेकिन आप टेम्प्रेरी उसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको जब तक आप डिसेबल्ड हैं, जब तक आपकी वो ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपकी वेजेस का 90% कैश बेनिफिट यानी कि पैसा आपको मिलता रहेगा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। जैसे ही आप ठीक हो, और दूसरा है जैसे आप ठीक हो जाते हैं तो ये टेम्प्रेरी डिसेबल बेनिफिट खत्म हो जाएगा। दूसरा है परमानेंट डिसेबल बेनिफिट। यहाँ पर आपको आपकी वेज का कम से कम 90% पैसा आपको हर महीने मिलता रहेगा, लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट है वो मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई करेगा, तभी आपको ये परमानेंट डिसेबल बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको दोनों कानों से अब सुनाई देना बंद हो गया है, तो ऐसे ही में जो मेडिकल बोर्ड है वो सर्टिफाई करेगा, वो चेक करेगा कि आपकी जो लॉस ऑफ हियरिंग है, आपकी जो सुनने की क्षमता खत्म हो गई है, उससे आपकी जो कमाई है उस पर कितना असर पड़ा है, कि आपकी सुनने की क्षमता की वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है और कितनी कम हुई है। तब उसको सर्टिफाई करेगा मेडिकल बोर्ड, तब आपको एलिजिबल करेगा और 90% तक भेजो इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है डिपेंडेंट बेनिफिट। मान लीजिए कि कोई डिसीज्ड पर्सन है, मतलब कि अब उस वर्कर की, इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु हो गई है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट फैमिली थी, जैसे उसके माता पिता हो गए या उनकी वाइफ या बच्चे हो गए, तो उनको भी जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी 90% तक का जो वेज है, यानी कि उसकी वेज का 90% तक पैसा मंथली पेमेंट के तौर पर डिपेंडेंट फैमिली को मिलता रहेगा। इसी के साथ ही जो डिसीज पर्सन है, यानी कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके अंतिम संस्कार के लिए भी कम से कम 15,000 रुपये मिल जाएंगे, ताकि उसका ठीक से अंतिम संस्कार किया जा सके। एक और है कन्फाइनमेंट एक्सपेंस, यानी कि ऐसी जगह पर जो इंश्योर्ड पर्सन है या इंश्योर्ड वुमेन है या स्पाउस है, वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर ईएसआई की स्कीम अवेलेबल ही नहीं है, उन्हें किसी प्राइवेट जगह, किसी क्लिनिक में अपना इलाज कराना पड़ता है, तो उसका खर्चा भी ईएसआई दे देगा। ईएसआई की एक और स्कीम है जो उन्होंने निकाली है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, ये योजना उन लोगों के लिए है जो अभी काम कर रहे थे लेकिन अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं किसी वजहों से। तो अगर किसी को भी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फायदा चाहिए, तो उसके क्राइटेरिया क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, यानी कि ये, और वो साथ में इंश्योरेंस पर्सन होना चाहिए, यानी कि ईएसआई का वो मेंबर होना चाहिए। दूसरा है इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा हो उससे अनएम्प्लॉयड होने से पहले, जो ईएसआई के अंदर आती हो, और उसने कम से कम वहाँ पर 78 डेज तक कंट्रीब्यूशन किया हो अनएम्प्लॉयमेंट होने से पहले। इसी के साथ कम से कम उसने 2 साल, यानी कि 2 साल तक उसने 78 डेज तक कंट्रीब्यूट किया हो, कंट्रीब्यूशन दिया हो ईएसआई स्कीम के अंदर। जिसमें मेन तो यही है कि उसने कंट्रीब्यूशन कम से कम 78 डेज का तो यही दिया हो अपने अनएम्प्लॉयमेंट होने से पहले। साथ साथ उसके एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन किया हो ईएसआई स्कीम के अंदर। इसी के साथ ही उसे ये भी बताना पड़ेगा कि रीज़न ऑफ फॉर अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों, आखिर वो बेरोजगार है क्यों, क्या उसकी बेरोजगारी की वजह कोई मिसकंडक्ट तो नहीं है, या फिर रिटायरमेंट तो नहीं है। सुपर एन्यूएशन का मतलब होता है रिटायरमेंट, या उसने खुद ही तो रिटायरमेंट नहीं ले लिया। अगर उसने अ, अगर ये सारी वजह हैं तो उसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फायदा नहीं मिलेगा। अगर किसी और वजह से उसकी नौकरी गई है तो तभी उसे जाकर उसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। उसका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसे फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगी, यानी कि कम से कम उसे पैसा तो मिलता रहेगा उस अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड के दौरान।
तो कितना पैसा मिलेगा? उसने कम से कम 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड तक पैसा पहले जमा कराया हो। कितना जमा कराया हो? ये देखा जाएगा कि 4 कंट्रीब्यूशन मतलब 2 साल तक। लास्ट के 2 साल तक उसने जितना पैसा कमाया है, उसका पर डे का एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% पैसा फाइनेंशियल रिलीफ के तौर पर और कैश कंपनसेशन के तौर पर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है? उसके बाद है मैक्सिमम बेनिफिट। कितना बेनिफिट मिलेगा? कम से कम जब तक वो अनएम्प्लॉयड है, कम से कम जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी मैक्सिमम 90 दिन की लिमिट तय की है कि कम से कम वो 90 दिन तक अनएम्प्लॉयमेंट रहे या उससे कम भी रहे। अगर 90 दिन से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहता है तो उसे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि सिर्फ 90 दिन तक ही वो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फ़ायदा उठा सकता है, और वो भी अपनी पूरे वर्किंग लाइफ के अंदर एक बार। इसी के साथ ही जो मेडिकल बेनिफिट है इस अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड के अंदर वो उसे मिलते रहेंगे। ये योजना जो है 2018 में शुरू की गई थी, लेकिन अब इस योजना को 30 जून 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी लोग ईएसआई स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या जो इसके मेंबर हैं ईएसआई स्कीम के। तो ये ईएसआई स्कीम थी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी सीरीज़। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।